और दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 18 मार्च। तो आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और अगर आप रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को क्लियर करना चाह रहे हैं या उसका कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं तो एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल आर रीजनिंग क्लासेस से क्लियर कर सकते हैं। और इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, जहां से आप देख सकते हैं, इस चैनल पे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये है अल सल्वाडोर। आइए देखते हैं इसके बारे में। WHO ने अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है। जब किसी देश में पिछले 3 वर्षों से बीमारी का कोई स्वदेशी संचरण नहीं हुआ है तो WHO ने मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण देता है। 2017 के बाद से किसी भी तरह से स्वदेशी मामलों की सूचना नहीं आई है यहाँ पे। आइए देखते हैं अल सल्वाडोर के बारे में। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं नाइब बुकेले, राजधानी है सैन सल्वाडोर, मुद्रा है अल सल्वाडोर कोलन। ठीक है। WHO, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और महासचिव हैं यहाँ के टेड्रोस एधनोम। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल सम्मेलन किया है? तो ये है फिनलैंड की। तो आइए देखते हैं 16 मार्च 2021 को भारत फिनलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और फिनलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री सना मरीन की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। इन दोनों में द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की और व्यापार और निवेश, नवाचार, शिक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और विस्तारित करने तथा विविधता लाने के लिए समझौता किया है। सना मरीन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, यानी ये दुनिया की यंग प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। फिनलैंड को 1000 झीलों वाला देश भी कहा जाता है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर MA गणपति। तो आइए देखते हैं MA गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, या फिर ग्रुप भी बोल सकते हैं। गणपत 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक हैं। NSG, तो NSG का इस्टेब्लिशमेंट ये 1986 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और कुलदीप सिंह पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। CRPF, तो CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1939 में हुआ था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन है? तो ये है महाराष्ट्र। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा करोड़पतियों वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसमें करोड़पतियों की संख्या है 56,000। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर है 36,000 करोड़पति। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु 35,000 करोड़पति। और शहरों में
फर्स्ट में है मुंबई 16,933, दिल्ली दूसरे स्थान पर है 16,000, कोलकाता तीसरे 10,000 और भारत में कुल 4,12,000 करोड़पति हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो ये है मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी ने ISL 2020-21 के फाइनल में ATK मोहन बागान को 2-1 से हराया है। मुंबई सिटी एफसी का पहला ISL खिताब है। ISL यानी इंडियन सुपर लीग है, ये फुटबॉल खेल है। गोल्डन बॉल अवार्ड ISL 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ATK मोहन बागान फॉरवर्ड राय कृष्णा। इमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मिडफील्डर लालेंगामिया। और गोल्डन बूट अवार्ड टॉप गोल स्कोरर हैं 14 गोल के लिए FC गोवा के स्ट्राइकर इगोर अंगुलो को। और गोल्डन ग्लव अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है 10 क्लीन शॉट के लिए ATK मोहन बागान के। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में NPCI ने किस ऐप पर शिकायत निवारण के लिए UPI हेल्प लॉन्च किया है। तो ये है भीम ऐप। NPCI ने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर UPI हेल्प लॉन्च किया है। भीम एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसकी शुरुआत में UPI हेल्प को भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए भीम ऐप पर लाइव किया गया है। NPCI तो NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके MD एंड CEO दिलीप असवे हैं। भीम तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सलाह पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये है मिस्टर PK सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सलाहकार PK सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में प्रधान सलाहकार PK सिन्हा ने व्यक्तिगत आधार पर अपने हाई प्रोफाइल पद को त्याग दिया है। PK सिन्हा उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। इनके अलावा 2 वरिष्ठ अधिकारी PMO में सलाहकार के रूप में सेवारत हैं जो कि हैं भास्कर खुलवे और अमरजीत सिन्हा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये भारत करेगा। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। भारत 2020 संस्करण की मेजबानी करने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण उस आयोजन को रद्द कर दिया गया था। ये अब 21 मई से 31 मई में होगा नई दिल्ली में। 2019 से पहले एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप को 2 व्यक्तिगत कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किया गया था, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। भारत को आखिरी बार पुरुषों का इवेंट 1980 में मुंबई में आयोजित करने का मौका मिला था, जबकि महिलाओं का इवेंट 2003 में हरियाणा के हिसार में आयोजित हुआ था। ये बैंकॉक में आयोजित 2019 के संस्करण में भारत ने इस आयोजन में 13 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन कि टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है। तो ये हैं एलियट पेज। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने हैं एलियट पेज। इन्हें 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में नॉमिनेट भी किया गया है। 2007 में भी ये ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुके हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिना खलीफा ये हाल ही में NCC में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और तसरुआ आनंद शिशिर बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर भी बनी है। और अभी आपको बताना है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाल ही में भारत में केरल हाई कोर्ट में एक वकील के पद पर ट्रांसजेंडर को नियुक्त किया गया, वो कौन है। अगला क्वेश्चन UAE के किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी पर फिक्सिंग के आरोप में 8 साल का बैन लगाया गया है। तो ये हैं उपरोक्त दोनों यानी मोहम्मद नावेद और मिस्टर सैमान अनवर भट्ट, इन दोनों को बैन कर दिया गया है। ICC ने UAE के मोहम्मद नावेद
सलमान अनवर पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि 2019 में T20 विश्व कप क्वालिफायर के दौरान मैचों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं मनु साहनी और इसका हेडक्वार्टर है दुबई यानी यूएई में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एक बार फिर से आपको जानकारी दे रहे हैं, अगर आप रीजनिंग सब्जेक्ट से लेकर कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल RR रीजनिंग क्लासेस से कर सकते हैं, जो कि उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। आप वहां पे जाइए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।